एवं वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पहल सवेरा के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चेतन चौहान जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री देवेश चतुर्वेदी जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री सुरखान सिंह जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री असीम अरुण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट महानुभाव, उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित उनके पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देश के एक सबसे बड़े पर्व दीपावली की पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस एक एकीकृत आपात सेवा 112 तथा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पहल सवेरा का एक साथ यहाँ पर आज शुभारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं कि शांति, सुरक्षा और कानून का राज स्थापित करने में राज्य पुलिस बल की सर्वाधिक भूमिका होती है। देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे बड़े पुलिस बल के आधुनिकीकरण के साथ साथ इस प्रकार की एक विशिष्ट पहल अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को और आम जन के विश्वास को भी अर्जित करने में हमें इससे मदद मिलती है। मेरा ये मानना है कि तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम आम जन के विश्वास को अर्जित करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की पुलिस को अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अनुरूप ढालने की दिशा में एक बेहतर पहल किए जाने की आवश्यकता है। समय के अनुरूप पुलिस बल ने अनेक सुधार किए, तकनीक को अंगीकार किया, पब्लिक फ्रेंडली अपनी पहचान बना करके आम जन के उतने ही नजदीक भी पहुंची और उसी का परिणाम होता है जब पुलिस का यह मानवीय चेहरा आम जन के प्रति इस रूप में देखने को मिलता है, जब पुलिस तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए शांति, सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है, तो बड़े से बड़े आयोजन भी हम सबके लिए एक अवसर में बदलते हैं और बेहतर छवि प्रस्तुत करने का एक सुनहरा अवसर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। इस वर्ष के प्रारंभ में प्रयागराज कुंभ का सफल आयोजन
इसका एक बेहतर उदाहरण है। इसी दौरान 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इसी कड़ी का दूसरा उदाहरण है और लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव देश के सबसे बड़े राज्य में पर निर्विघ्न शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना इसका एक तीसरा उदाहरण है। हमने पुलिस की यूनिफॉर्म धारण कर ली है तो हमारा दायित्व अपने इस बल के पेशेवर दक्षता को आगे बढ़ाने के साथ ही बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा उपलब्ध कराना, हर एक के प्रति मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए हर हाल में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना ये हम सबका दायित्व बनता है। और मैंने इस बात को महसूस किया जब प्रयागराज में कुंभ चल रहा था या वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो रहा था। ये दोनों आयोजन देश और दुनिया में न केवल भारत की अपितु देश के अंदर उत्तर प्रदेश की एक नई छवि को प्रस्तुत करने में सफल रहे। मैंने बहुत नजदीक से एक टीम दोनों आयोजनों के लिए लगाई थी, ये जानने के लिए कि इस दोनों आयोजनों में उन्हें बहुत अच्छा क्या लगा, क्योंकि दोनों आयोजनों में बहुत कुछ अच्छा जानने, सीखने और देखने का एक अवसर प्राप्त हो रहा था। एक प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन प्रयागराज कुंभ रहा हो या 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, देश और दुनिया से आने वाले प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं का रहा हो या प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर अप्रवासी भारतीय और भारतवंशी परिवारों के साथ जब संवाद और उनके अनुभवों को जानने का प्रयास हुआ तो उन्होंने इस बात को कहा कि सभी चीजें अच्छी थी, लेकिन हमें सबसे अच्छा लगा पुलिस का व्यवहार और पुलिस की कार्यप्रणाली। अगर हम तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए अपने पेशेवर दक्षता का बेहतर परिचय इन दो आयोजनों में दे सकते हैं, तो पुलिस के डे टू डे के वर्किंग में ये चीजें और अच्छे ढंग से कैसे प्रस्तुत हो सकती हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में और बेहतर प्रयास हमें करने चाहिए। जो जनता की अपेक्षा है, मुझे याद है जब प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन था, मैं स्वयं भी रात्रि 12 बजे से टेलीफोन पर बैठ करके उस घटना को देख रहा था कि कहां पर कौन से लोग हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। और एक दिन में एक आयोजन में 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति हो और आयोजन बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी घटना दुर्घटना के, बिना किसी अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था या असुरक्षा के वातावरण में निर्विघ्न संपन्न हो, दुनिया के लिए अपने आप में कौतूहल भी है, आश्चर्य भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने वह करके दिखाया था प्रयागराज कुंभ में, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजन करने का अवसर दिन प्रतिदिन की हमारी ड्यूटी में हम सबको प्राप्त होता है। डायल 100 अब नए परिवर्तित नाम में यह नया आपातकालीन सेवा 112 के रूप में अब देश के अंदर बहुत सारे राज्यों ने पहले ही अंगीकार किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये आज से प्रारंभ हो रहा है।
लेकिन हमें कुछ समय तक डायल 100 भी साथ चलेगा, लेकिन एक समय के बाद उसे समाप्त करते हुए पूरी तरीके से हमें इसे 112 के रूप में ही एकीकृत आपात सेवा के रूप में इसे आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में आज से ही हमारा प्रयास प्रारंभ हो जाना चाहिए कि अब 112 को ही प्रमोट करने की आवश्यकता है। और इसके साथ जितनी भी हमारी अन्य सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं को इंटीग्रेट करने के लिए हम सबको अभी से ये पहल प्रारंभ कर लेनी चाहिए। और खासतौर पर जो चीजें अब तक रही हैं, खासतौर पर चाहे वह 108 या 102 की मोबाइल जो सेवा मेडिकल की है, या विवेक पावर लाइन 1090 की है, या महिला हेल्पलाइन 181 की है, या सीएम हेल्पलाइन की सुविधा हो, फायर का है, एम्बुलेंस का है, या फिर एसडीआरएफ आदि सभी प्रकार की सेवाओं को एक साथ जोड़ने की दिशा में की गई बेहतर पहल का ये एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। अब लोगों को अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं। इस दिशा में पहले से भी प्रयास प्रारंभ हुए हैं कि हम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हुए, अगर किसी को एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए, 108 की सुविधा चाहिए, 108 पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा तो वह 112 के साथ भी कॉल कर सकता है, यहां से भी उसको उसी सुविधा का लाभ मिलेगा। दूसरा, तकनीक का बेहतर उपयोग। बहुत बार होता था कि किसी ने डायल 100 पे कॉल किया, हम चाहते हुए भी रिस्पांस टाइम को कम करने का बेहतर प्रयास करते थे, लेकिन बहुत बार सफलता नहीं मिलती थी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं हो पाया था जिस प्रयास के माध्यम से हम सहायता मांगने वाले व्यक्ति के पास तत्काल पहुंच सके। अब नई तकनीक का उपयोग करते हुए इस सेवा के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचने की कार्रवाई, मुझे लगता है कि इस रिस्पांस टाइम को और कम करने में हमें मदद मिलेगी और लोगों को हम बेहतर सेवा, समय पर हर प्रकार की सेवाओं को एक साथ देने में हमें सफलता प्राप्त होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है 112 के बारे में, जो मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि रिस्पांस टाइम को कम करने के साथ साथ इसके रूट चार्ट को भी तैयार करने के बारे में। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के रूट चार्ट होने चाहिए। एक जनपद स्तर पर भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, थाने स्तर पर भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, कब किस समय उनकी पोजीशन होनी चाहिए कि वह आम नागरिक के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के विभिन्न तबकों के लिए वह बेहतर सेवा अपनी दे सके। इस सेवा के आने के बाद इसको व्यावहारिक रूप से लाने में और भी अच्छे ढंग से सफलता प्राप्त होगी। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में खासतौर पर आज ये बेहतर पहल हो रही है कि हम लोग वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पहल सवेरा को भी इसके साथ जोड़ करके इस दिशा में बेहतर पहल कर सकें। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रारंभ की है, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, खासतौर पर नगरीय क्षेत्रों में, जहां पर बुजुर्ग पति पत्नी अकेले घर में रहते हैं, कोई भी उनका सहारा वहां पर नहीं हो पाता है। मेरा विश्वास है कि यह पहल उन लोगों के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेगा। इसी प्रकार की पहल हमें महिला सुरक्षा की दिशा से भी करनी चाहिए और थाना स्तर पर एक सेल ही हमें गठित करना चाहिए अलग से, जो केवल महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हो।
महिलाओं की सुरक्षा, इसके लिए विभिन्न पावर नंबर हम लोगों ने जारी किया है। साथ साथ घर के अंदर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए भी एक हेल्पलाइन 181 भी लागू की है। अगर इन सब को जोड़ करके हम थाने स्तर पर ही इसकी एक व्यवस्था कर सकें, या एंटी रोमो स्क्वाड हर थाना क्षेत्र में सक्रिय है, उसकी जवाबदेही इन सब के साथ करते हुए आगे बढ़ा सकेंगे, तो हमारी इन आपात सेवाओं का लाभ या इस प्रकार की जो हेल्पलाइन है उनका लाभ समाज का एक बड़ा तबका लेने में सफल होगा। और जो अपराधी अपराध करने के बाद कहीं ना कहीं से अपने रास्ता तलाशने का प्रयास करते हैं, उनको समय पर सजा दिलाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार पुनः 112 के शुभारंभ के अवसर पर और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा पहल सवेरा के शुभारंभ के अवसर पर एक बार पुनः यहां पर जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिकगण हैं उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस को इन दोनों सेवाओं को एक साथ प्रारंभ करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता इन सेवाओं का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक बेहतर समन्वय और संवाद बनाने में सफल होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचन के लिए आपका हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद हम निवेदित करते हैं। आपके आशीष से, मार्गदर्शन से हम सभी को हमारे कर्तव्य पथ पर नित्य नवीन ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता रहेगा। आपके मार्गदर्शक बिंदु हमारे प्रशस्त पथ के प्रकाश स्तंभ होंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कार्यक्रम के अंतिम बिंदु पर हम पहुंच रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए डायस पर सादर आमंत्रित हैं सुश्री शालिनी जी।